नमस्कार किसान साथियों, सभी का स्वागत है। आज अपने बात करने वाले हैं राजस्थान सरकार की जितनी भी किसानों के लिए योजनाएं लाई जा रही हैं, जैसे तारबंदी योजना, डिग्गी योजना, कृषि यंत्र योजना, फव्वारा योजना या जितनी भी योजनाएं हैं, आप उनका घर बैठे ऑनलाइन आवेदन कैसे कर सकते हैं, आज आपको पूरी प्रक्रिया बताएंगे। तो जैसा कि तारबंदी योजना और डिग्गी योजना, कृषि यंत्र योजना, फव्वारा योजना, जल हौज योजना, इन सभी के लिए एक ही वेबसाइट है जो जहां से आप लॉगिन करके और प्रक्रिया भी आपको बता देते हैं। अगर आप इसकी डिटेल वीडियो चाहते हैं तो आपका अपना जो यूट्यूब चैनल है आधुनिक किसान, इस पर आपको सभी प्रकार की वीडियोस मिल जाएंगी जहां पर आपको हर एक योजना को विस्तार में बताया गया है और साथ ही में नए नए खेती के तरीके भी बताए गए हैं। तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को एक बार विजिट कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो आपको कोई भी योजना के लिए एक ही पोर्टल है, जो पोर्टल आपको गूगल क्रोम पर जाना है और सर्च करना है राज किसान साथी। राज किसान साथी राजस्थान सरकार की जो कृषि विभाग है उसका ऑफिशियल वेबसाइट है ये। तो आपको इस प्रकार का इंटरफेस खुलेगा जहाँ पर आपको पहली वेबसाइट दिखाई दे रही है राज किसान फार्मर सिटीजन लॉगिन। यहाँ पर आप क्लिक करोगे तो आपके सामने जो राजस्थान सरकार का कृषि विभाग का ऑफिशियल वेबसाइट आपके सामने खुल जाएगी, जो इस प्रकार की दिखाई देगी। इसमें साथियों आपको क्या करना है, आपको ये देखिए, सबसे पहले तो सारी जितनी भी कृषि से संबंधित योजनाएं हैं वो यहाँ पर मिल जाएंगी आपको। जैसे ये कृषि सेक्शन दिया गया है, इसके अंदर देखिए खेत तलाई बनाने के लिए, डिग्गी बनाने के लिए, पाइपलाइन डालने के लिए, जल हौज बनाने के लिए, फव्वारा सेट के लिए, तारबंदी के लिए, कृषि यंत्र सब्सिडी, इन सब चीज़ों के लिए आपको यहाँ पर सब्सिडी मिलेगी, यहाँ से आवेदन होगा। इसके अलावा उद्यान खेती अगर आप करना चाहते हो उसके लिए भी आपको देखिए यहाँ पर नेट हाउस बनाने के लिए यहाँ से आवेदन करेंगे आप। ड्रिप संयंत्र के लिए सब्सिडी चाहिए तो यहाँ से, प्लास्टिक टनल के लिए, प्लास्टिक मल्चिंग के लिए, इसके अलावा जो बागान होते हैं वहाँ पर पौधों के ऊपर एंटी बर्ड नेट यानी पक्षियों के लिए जो नेट लगाया जाता है उसके लिए भी सब्सिडी मिलेगी। प्याज भंडारण की संरचना के लिए वर्मी कंपोस्ट, ये सब सरकार द्वारा दी जाने वाली योजनाएं हैं जहाँ पर आपको सब्सिडी सरकार देगी। चलिए बात करते हैं आप आवेदन कैसे करोगे। मान लीजिए आप तारबंदी के लिए आवेदन करने जा रहे हैं, अपने एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, सभी के लिए सेम प्रोसीजर रहने वाला है। तो इसमें आपको खेत की तारबंदी दिखाई दे रहा है, सिंपली यहाँ पर आप क्लिक करोगे तो आपके सामने ये पेज खुलेगा। यहाँ पर आपको क्या करना है साथियों, सबसे पहले किसान लॉगिन करना है। किसान लॉगिन क्या होता है उसके बारे में आपको बताते हैं। कोई किसी भी योजना का आप लाभ लेना चाहते हो तो सिंपली यहाँ से आप उस पर सर्च करोगे। देखिए ये खेत में तारबंदी के लिए ये पेज खुल चुका है। तो इसमें सबसे पहले तो आपको वेबसाइट के जो योजना है, योजना के बारे में सारी जानकारी दी जाएगी, जैसे इसका उद्देश्य क्या है, अनुदान आपको कितना मिलेगा, कितने मीटर पर, ये सारी प्रक्रिया, पात्रता क्या है, आप इसमें कितनी एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, कितनी ज़मीन होनी चाहिए, ये सब चीज़ें, और इसकी आवेदन प्रक्रिया क्या है, कैसे आप कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे और अन्य महत्वपूर्ण बिंदु, तो सारे आप दिशा निर्देश यहाँ से पढ़ सकते हैं। यानी योजना की पूरी जानकारी लेने के लिए आप सबसे पहले दिशा निर्देश पढ़िए। उसके बाद देखिए ये साइड में जो आ रहा है ऑप्शन आवेदन के लिए क्लिक करें, तो यहाँ पर आप डायरेक्टली क्लिक करोगे तो आपके सामने ऐसा पेज खुलेगा। यहाँ पर सबसे मेन बात है, कोई भी योजना अगर आप आवेदन करने जा रहे हो, किसी भी योजना पर क्लिक करोगे तो आपके सामने किसान लॉगिन करना होगा आपको इस प्रकार। यहाँ पर आपको क्या करना होता है, अपना जन आधार कार्ड जो होता है, जो मोबाइल नंबर के साथ लिंक होना चाहिए, वो जन आधार कार्ड नंबर लगाएंगे और जो मोबाइल लिंक है वो अपने पास रखेंगे। तो यहाँ पर जैसे ही जन आधार कार्ड लगाकर सबमिट करोगे तो आपको रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा। OTP भरने के बाद फिर आपकी वेबसाइट यानी जो मेन पेज है वो खुलेगा। उसमें फिर इसके बाद आपको सारी प्रक्रियाएँ, जैसे आपका नाम, आपका बैंक अकाउंट डिटेल, आपका एड्रेस, आपकी ज़मीन की जानकारी, सारी चीज़ें, और उसके बाद डॉक्यूमेंट अपलोड, ये सारी चीज़ें आपसे मांगी जाएगी। यानी फार्म खुलेगा और फार्म आप भरकर डॉक्यूमेंट को स्कैन करके अपलोड करना होगा और फिर आपको सबमिट करना होगा। वो आप तभी कर पाओगे जब आप किसान या नागरिक लॉगिन में जन आधार कार्ड से लॉगिन करोगे। ये लॉगिन साथियों एक ही बार होता है, एक बार होने के बाद फिर आप किसी भी योजना में आवेदन कर सकते हैं। तो जैसे कि अपने किसी दूसरी योजना पर चलें तो सेम वैसा ही, जैसे कि अपने बात कर लें
सिंचाई पाइपलाइन के लिए आप आवेदन करना चाहते हैं तो डायरेक्टली यहाँ पर क्लिक करोगे तो आपको सेम वैसा ही पेज खुलेगा, यानी पहले आपको किसान लॉगिन करना होगा। एक बार अगर हो चुका है, ये देखिए इसके बारे में सारी जानकारी। यहाँ पर आप किसी भी योजना की जानकारी लेना चाहते हैं तो भी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर इस तरह से सारी जानकारी ले सकते हैं। इसमें कितना अनुदान मिलता है, देखिए यहाँ 60% या 18,000 रुपये, 50% या 15,000 रुपये मिलते हैं। पात्रता क्या है, आपके खेत में क्या कुछ चीज़ें होनी चाहिए, आवेदन की प्रक्रिया क्या है, अन्य महत्वपूर्ण बिंदु यानी आवेदन करने के बाद की प्रक्रिया क्या है, आपके खाते में पैसा कैसे आएगा, ये सारी प्रक्रियाएं यहाँ पर आपको दी जाती हैं। तो इसको पढ़ने के बाद यहाँ पर सेम वही ऑप्शन आएगा, आवेदन के लिए क्लिक करें। तो यहाँ पर जैसे ही आप क्लिक करोगे तो सेम वैसा ही किसान लॉगिन या नागरिक लॉगिन के लिए सामने आपको लॉगिन करना होगा जन आधार कार्ड से। तो इस तरह से आप राज्य किसान साथी पोर्टल खोलकर और सरकार की किसी भी योजना का, ये राजस्थान सरकार की योजनाएं हैं, तो आप चाहे खेती के लिए किसी भी योजना के लिए सब्सिडी लेना चाहते हैं तो आप यहाँ से खुद ही अपना फार्म अपलोड कर सकते हैं लॉगिन करने के बाद। और अगर आप उद्यान खेती कर रहे हैं तो इनमें से आप कोई भी योजना का लाभ ले सकते हैं। तो ये थी राजस्थान की जो जितनी भी किसानों से संबंधित योजनाएं हैं, उनको अगर आप खुद आवेदन करना चाहते हैं तो उसकी प्रक्रिया, काफ़ी कमेंट आ रहे थे तो इसके लिए आपको ये वीडियो लाना काफ़ी ज़रूरी था। और जो नई योजनाएं आ रही हैं वो आपको इसकी जो वेबसाइट का पेज है यहाँ पर आपको खुलते ही सामने दिख जाएंगी। जैसे अभी ये पोली हाउस के लिए अभी लेटेस्ट चल रही है ये। तो इस तरह से अगर आप कुछ जानकारी भी लेना चाहते हैं किसी वीडियो की तो भी आप यहाँ से ले सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप इन सभी योजनाओं की पूरी डिटेल्ड जानकारी चाहते हैं तो हमारा चैनल है आधुनिक किसान, जहाँ पर आपको सभी योजनाओं की अच्छे से जानकारी डिटेल में दी गई है, आप जाकर देख सकते हैं। तो मिलते हैं अपनी नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय किसान।